नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन। एप्लीकेशन से पहले हम इसकी वर्किंग देखते हैं। पहले देखिए वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया भाई, सबको पता चल गया कि हमारे पास सब पीएन जंक्शन है। अब इससे वर्क करना है, कैसे वर्क करता है। ओके, पीएन जंक्शन को वर्क करने के लिए एक मिनट, वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। जब इसको किसी पीएन जंक्शन से हम काम लेना हो कि भाई आओ तुम्हें बना दिया, अब तुमसे मैं तुम्हें यूज करना चाहता हूं, तो हमारे पास दो कंडीशन होंगे। एक बोलेंगे मैं इसको मैं फॉरवर्ड बेस्ड, एक फॉरवर्ड बेस्ड सिचुएशन में काम करेगा, दूसरा रिवर्स बेस्ड सिचुएशन में काम करेगा। रिवर्स बेस्ड, आपको समझाना है कि ये फॉरवर्ड बेस्ड क्या होता है और रिवर्स बेस्ड। हमारे पास कितने टाइप ऑफ सिचुएशन है? टू टाइप्स ऑफ सिचुएशन, एक फॉरवर्ड बेस्ड, दूसरा रिवर्स बेस्ड। मैं बताता हूं कि फॉरवर्ड बेस्ड में कैसे पीएन जंक्शन काम करता है, क्या काम करता है ना। तो वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन इन केस ऑफ फॉरवर्ड बेस्ड, आवर टॉपिक इज वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन इन केस ऑफ फॉरवर्ड बेस्ड। और पहले तो फॉरवर्ड बेस्ड भी समझना है, ये फॉरवर्ड बेस्ड होता क्या है और फॉरवर्ड क्यों नाम रखा है इसका, और दूसरे का नाम रिवर्स क्यों है, ये भी देखते हैं। Make the point, the PN junction allows the current in forward biased. The PN junction allows the current in forward biased. PN junction allows the current in FB, forward bias को हम FB बोल देंगे, FB। ये फॉरवर्ड बायस होता है कैसे है और कैसे अलाउ करता है करंट को, ये भी समझना है हमें, बहुत कुछ समझना होता है भाई। अलाउज द करंट, अलाउज द करंट पहले क्या था भाई, अगर हमने एक पीएन जंक्शन को देखते हैं तो देखो हमने एक पीएन जंक्शन बनाया, ये बीच में आ गया इनका बिल्कुल डिप्लीशन लेयर, इधर हमने कर दिया पी टाइप और इधर क्या कर दिया भाई एन टाइप, तो आप हो गए पीएन जंक्शन। जिधर एन टाइप है उधर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, इधर होल्स है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन किसकी नंबर ज्यादा है, होल्स की। ओके, इधर है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव, ये है पोटेंशियल बैरियर, इसी को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। भाई करंट तब जब होगा जब इलेक्ट्रॉन या होल से दूसरे की तरफ आ सकेंगे, लेकिन उसके बीच में जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, जो बैरियर है, वो इन्हीं का है। अगर मैं इस बैरियर को कम कर दूं तो फिर इनका डिफ्यूजन इजी हो जाएगा। तो बैरियर को आप कैसे कम करोगे भाई, तो बैरियर को कम करने के लिए ऐसा करते हैं, इस होल्स को रिपेल करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करते हैं कि भाई तुम आगे बढ़ो, मैं हूं। तो कैसे आगे बढ़ो भाई, तो ऐसा करते हैं कि एक बैटरी लेते हैं और इलेक्ट्रॉन की तरफ नेगेटिव टाइप यानी कि नेगेटिव और होल्स की तरफ पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं। अभी करके देखते हैं क्या हो जाता है, अभी करके देखते हैं, डोंट वरी। ये देखो, मैं इस तरफ एक बैटरी ले लिया और बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव इधर कर दिया। भाई इससे क्या फायदा होगा, अभी देखते हैं। ये खुद से तो नहीं आ पा रहा था, अब इसको खींचना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा। आओ जाओ भाई, तो इलेक्ट्रॉन अभी तक, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा भाई, अभी वाले इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर मैंने पॉजिटिव टाइप, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या भाई नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन किधर आना चाहिए, आएगा इस तरफ। इसका मतलब है कि ये जो डिप्लीशन लेयर का जो लेयर है ना, ये कम होगा और इधर नेगेटिव है तो ये होल्स किधर जाएगा, नेगेटिव साइड, तो ये भी
ये वाला जो है ना इधर शिफ्ट करेगा, दोनों शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ये डिप्लीशन लेयर कम हो गया भाई, कुछ इसने बढ़ा, कुछ ये चेंज किया अपने आप को। अब होल्स का रीजन बढ़ने लगा, इलेक्ट्रॉन का रीजन भी बढ़ने लगा, और डिप्लीशन लेयर हो गए छोटे, अभी इजिली डिफ्यूज कर सकता है, और होल्स इधर डिफ्यूज कर सकता है नहीं। तो when p type is connected with the positive terminal and n side is connected with the negative terminal, the diffusion of the holes and electron starts. Diffusion of holes and electron starts. तो इस तरह से फिर से डिफ्यूजन करंट हो जाएगा, and there will be the diffusion current. लेकिन इस डिफ्यूजन करंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो ये बैटरी रेस्पॉन्सिबल है भाई, ये सेल रेस्पॉन्सिबल है, जो बैटरी आपने इस्तेमाल किया है ना वो रेस्पॉन्सिबल है, ये जनरेटर नहीं है। इट इज नॉट द करंट जनरेटर, ये तो करंट इसकी वजह से है। करंट किसकी वजह से? इस सेल की वजह से। इस सेल की वजह से जो करंट होना चाहिए थे ये अब इजिली हो गया। सो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस्ड, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस्ड। हम बोलते हैं बैटरी को आपने कैसे कनेक्ट कर दिया भाई? तो हमने बैटरी को FV में कनेक्ट कर दिया, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया। फॉरवर्ड बायस में कैसे भाई? पॉजिटिव को मैंने P साइड से, पॉजिटिव को P साइड से और नेगेटिव को, नेगेटिव टर्मिनल को N साइड से कनेक्ट कर दिया, तो हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। क्योंकि अब इनका जो डिप्लीशन लेयर था वो कम हो गया, पोटेंशियल बैरियर कम हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर ज्यादा था, देखो अगर ऐसे लिखा है ना बैरियर के फॉर्म में, तो एक हाई पोटेंशियल बैरियर है। शुरू में कैसा है? हाई पोटेंशियल बैरियर। अब ये क्या हो गया भाई? अब ये हो गया है लो पोटेंशियल बैरियर, लो हो गया। ये यहां पे दिखा रही है इसको, यहां पे क्या है भाई? लो पोटेंशियल बैरियर। यहां भी दिखा सकते हैं, ये कैसा है भाई? एक लो पोटेंशियल बैरियर है। ये क्या है? लो पोटेंशियल बैरियर। ये क्या है भाई? हाई पोटेंशियल बैरियर। ये हाई पोटेंशियल बैरियर। ये क्या भाई? ये क्या है यहां से यहां तक? लो पोटेंशियल बैरियर। not clear? Okay, low potential barrier, low potential barrier। नोट कीजिए नो पोटेंशियल बैरियर, लो पोटेंशियल, लो स्मॉल पोटेंशियल गैप। लो पोटेंशियल बैरियर मींस क्या? स्मॉल डिप्लीशन लेयर, small depletion layer। High potential barrier means what? Large depletion layer। So PN junction allows the current in forward biased. PN junction allows the current in forward biased। I diffusion, इधर I diffusion हो गया। Now easy to diffuse, बैरियर ही कम हो गया, बैरियर छोटा हो गया, easy to diffuse। Hence PN junction, नोट करेंगे यहां पे, PN junction allows the current। अच्छा किधर से किधर करंट अलाउ करता है भाई? P to N direction। What is the direction of current? P to N allows the current, PN junction allows the current P to N, P side to N side, P to N, P side to N side in forward biased, FB forward biased। फॉरवर्ड बायस पहचानना भी आसान है भाई, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो हो गया फॉरवर्ड बायस। याद रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस। तो रिवर्स बायस आपको समझ में आ गया कि हाँ रिवर्स बायस क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए रिवर्स बायस? अपोजिट पोलैरिटी कर देते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से। डिप्लीशन लेयर जो यहाँ पे इतना बड़ा, शुरू में इतना बड़ा दिख रहा था ना, वो तो और भी बड़ा हो जाएगा, इधर इधर शिफ्ट करने को जाएगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा और बोलेगा नो करंट एट ऑल, कोई चांस ही नहीं है।
नो चांस, नो करेंट एट ऑल। अभी देखते हैं उसको भी, मेक द नोट। किसको? ये वाली को? ये वाली एरो? ये अब डिप्लीशन लेयर अब तो छोटा हो गया ना, तो ये जो होल्स है वो किधर ऐसे चला जाएगा। अब इसको इजी हो गया क्रॉस करना, एरिया अब बाउंड्री छोटा हो गया। अब इतना ही बाउंड्री, पहले इतना हाई बाउंड्री था, हमने जंप करने की कोशिश किया, जंप ही नहीं कर पा रहा था ये, अब तो इजिली जंप कर गया। हम बोल सकते हैं होल्स इजिली जंप्स टुवर्ड्स द साइड ऑफ एन और इलेक्ट्रॉन इजिली जंप्स टुवर्ड्स द साइड ऑफ पी। ओके, तो ये जंप कर गया भाई, लो जंप कर गया, इजी टू जंप नाउ। ये इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रहा है, ये होल की जंपिंग हो रही है, इधर आराम से हो गया। अब डिफ्यूजन, इजी टू डिफ्यूज, डिफ्यूजन बिकम्स इजी। मेक द पॉइंट, नोट कर लीजिए। द डिफ्यूजन बिकम्स इजी बिकॉज ऑफ द स्मॉल पोटेंशियल बैरियर, स्मॉल डिप्लीशन लेयर। अच्छा है टॉपिक, इंटरेस्टिंग भी है, आ रहा है समझ में? सर किसी का कोई डाउट है? बोलिए, बोलो भाई, कौन बोल रहे थे? बोलो। यस बोलो। सर टाइम हो गया, बाकी कल कर लें। ये कोई डाउट थोड़ी ना। अभी कहाँ टाइम हुआ? क्या टाइम हुआ? 45 हो हमने गए। 50 में 4-5 हो गया। तुम्हारा घड़ी फास्ट हो गया है क्या? 4-5 हो रहा है क्या अभी? तो हमारे कहाँ स्टार्ट किया था? हमारे स्टार्टिंग टाइम था 50, तो 50 भी नहीं हुआ अभी तो। चलिए एक दूसरा काम कर, एक और काम कर लें पहले, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, ओके। पीएन इंजेक्शन। अब रिवर्स बायस की बात करें, बी की बात करते हुए रिवर्स बायस। अब यहाँ पे हम कुछ चेंज करने वाले हैं। क्या क्या चेंज करने वाले दिखाता हूं मैं आपको। जैसे आप सबको अब आइडिया हो गया होगा कि अब क्या करना चाहिए। तो पीएन इंजेक्शन अलाउज द करंट इन फॉरवर्ड बायस, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा रिवर्स बायस में क्या करता है भाई, डू नॉट अप्लाई, डू नॉट अलाउ। तो डू नॉट अलाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू नॉट अलाउ इन आरबी। ठीक है, इस पॉइंट को मैं करें भाई, नोट करें। पहले तो ऐसा ही है, रिवर्स बायस में लेके आते हैं अब इसको। तो रिवर्स बायस में क्या कर देंगे भाई, मैं इधर रिवर्स बायस में इस फिगर को मैं हटा दूंगा। अब यहां से हटा दूं, चलो हटा देता हूं, फिगर को हटा दिया। बैटरी ये रहा, ये रहा पूरा ये ठीक है। ये देखो, अब मैं इसको आरबी में अटैच करता हूं। ये तो फिर ये पहले ऐसा ही है, ये अनबैस्ड है। व्हाट इज दिस? इसको बोलेंगे अनबैस्ड। अनबैस्ड, पहले वाले में भी अनबैस्ड था, अभी भी एक अनबैस्ड। अब हम इसको यहाँ पे आरबी में लेके आएंगे, रिवर्स बैस्ड। रिवर्स बैस्ड में क्या करेंगे भाई, ये तो समझ में आ गया भाई। जिस तरफ पी साइड है ना, उधर तो मैं बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल को अटैच करूंगा, और जिधर एन साइड है उधर मैं बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच कर दूंगा। तो अपने आप वही हो जाएगा रिवर्स बैस्ड। क्यों भाई, ऐसा करने से क्या होगा? तो इधर होल्स है और इधर इलेक्ट्रॉन है, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या करे भाई, इधर इधर होल्स, यहाँ पे होल्स है और इधर नेगेटिव साइड है, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर। ओके, या इस इलेक्ट्रॉन को। तो भाई होल्स, होल्स बोले कि मैं तो इधर ही ठीक हूं, मैं तो इधर ही फ्लो करूंगा, उधर कहाँ जाऊंगा, नहीं। तो फिर ये क्या होगा, ये नॉर्मल स्टेट था, यहाँ पे नॉर्मल वाला था। अब इधर की तरफ यहाँ पे बाउंड्री इसका बनेगा, इसका बाउंड्री, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इधर पॉजिटिव आ गया, क्या करेगा भाई इसको, बोले कि मैं तो इधर ही, इधर से फ्लो करूंगा, इधर आ गया पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इसको बैस्ट कर दिया ना, बोले कि चलो अभी ऐसे हो गया।
एक तो लार्ज पोटेंशियल गैप बन गया भाई, एक लार्ज पोटेंशियल बैरियर हो गया, डिप्लीशन लेयर बिकम्स सो लार्ज। एक तो पहले ही नहीं हो पा रहा था, और कभी कभी हो भी जाता बाई चांस, लेकिन रिवर्स बायस इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी को नहीं छोड़ा। बोले कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, करंट को स्टॉप करो। क्या किया इसने? बिल्कुल स्टॉप कर दिया, स्टॉप द करंट। नॉट क्लियर? बोला कि भाई स्टॉप करो भाई, कोई चांस नहीं। द पोटेंशियल बैरियर बहुत बड़ा हो गया। ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये जो पहले लो था, ये लो नहीं रहा भाई, ये तो बहुत हाई हो गया, वेरी हाई, वेरी हाई पोटेंशियल बैरियर, वेरी हाई पोटेंशियल बैरियर, वेरी लार्ज डिप्लीशन लेयर, very large depletion layer. Hence PN junction do not allows the current, do not allows the current in reverse bias, do not allow the current in reverse bias. Do not यहां पे लिख दिया हूं भाई, do not allows the current in reverse bias. PN junction do not allows the current in reverse bias, but the PN junction allows the current in forward bias. तो अब हम इसको एप्लीकेशन करेंगे, हमें समझ में आ गया कि भाई इसका ऐसे इससे काम लेना है, इससे काम लेने का तरीका समझ में आ गया, इसे इसको वर्क कराने का तरीका समझ में आ गया। पहले हमने तो पीएन जंक्शन फॉर्म क्या बना दिया, बनाने के बाद फिर हमने इसे अभी उसकी वर्किंग कंडीशन को समझ लिया। अब हम इसको वर्क कराएंगे, अब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे कि देखते हैं तुम्हें कैसे यूज करते हैं, कैसे तुम वन वे डायरेक्शन कहीं भी दे पाओगे, है ना। तो इस पीएन जंक्शन की मदद से हम कई तरह के डिवाइसेस बनाते हैं, और ऐसे एक वन ऑफ द डिवाइस जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं उसको? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब होता है a device that converts AC into DC. Rectifier means what? A device that converts AC into DC. AC का मतलब, AC में तो दोनों तरफ डायरेक्शन होता है ना करंट का, ऑल्टरनेट, कभी इस साइड से इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, हाफ टाइम पीरियड में इधर जाएगा, नेक्स्ट हाफ टाइम में इधर जाएगा। लेकिन अगर उसी सर्किट में अगर मैंने ये लगा दिया ना पीएन जंक्शन को, तो किसी एक ही डायरेक्शन में करंट को जाने देगा। तो बोलेगा कि अच्छा तुमने वन वे में अलाउ किया और वन वे में अलाउ नहीं किया, तो हम इसे रेक्टिफायर को फॉर्म करेंगे। दो रेक्टिफायर होंगे, एक हाफ वेव एप्लीकेशन में जो हमें स्टडी करना है वो है रेक्टिफायर का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर? टू टाइप्स। वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में आधे हाफ टाइम के लिए करंट होंगे, हाफ टाइम के लिए करंट नहीं होंगे। जैसे सीरीज बल्ब जलते हैं ना थोड़ी देर के लिए फिर बंद हो जाते हैं, तो वैसा ही। तो इसका मतलब उसमें एक सिंगल रेक्टिफायर लगाया होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर लगाया होगा। उसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से और इसको देखेंगे। और फिर एक फुल वेव रेक्टिफायर में हमेशा के लिए कांस्टेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को जाने देगा। क्लियर है? इज इट ओके? ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हमारी मर्जी। अच्छा, तो और कर लेते हैं। सर रिपीट कर दो लास्ट वाला एक बारी। हाँ बोलिए भाई, क्या डाउट है? सर ये